हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ASP.NET ट्यूटोरियल पार्ट नंबर 11 में आप सभी का स्वागत है। जो भी हमारा पिछला वाला वीडियो था ना, उस वीडियो में हमने ये जाना था कि कैसे हम ASP.NET का प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, उसमें वेब फॉर्म कैसे ऐड करेंगे और कंट्रोल कैसे ऐड करेंगे। ठीक है, उसी उसी वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। तो आज भी हम पढ़ेंगे कि कैसे हम एक कंट्रोल हम प्लेस करेंगे वेब फॉर्म के ऊपर, और उसके साथ ही कैसे हम उसमें कंट्रोल जो भी है उनके प्रॉपर्टी को कैसे हम ऐड करेंगे, और फिर उसमें इवेंट कितने तरह के होते हैं और कैसे हम इवेंट करेंगे। ठीक है, और फिर मेथड वगैरह पे भी हम देखेंगे कि कैसे हम उसको बनाएंगे। तो बस इसी चीज़ पे आज हम फोकस करेंगे। ASP.NET ट्यूटोरियल पार्ट नंबर 11। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, और डू फॉलो माय इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम फॉर मोर लर्निंग मटेरियल। ओके, सो अभी हमारा काम क्या है कि हम एक ASP.NET का पेज क्रिएट करेंगे, उस पर हम कंट्रोल ऐड करेंगे। राइट, तो कंट्रोल ऐड करने के देखो तीन तरीके थे। पहला तरीका क्या है, डिज़ाइन व्यू के थ्रू। दूसरा तरीका क्या है, सोर्स व्यू के थ्रू। और तीसरा तरीका आपका है कोड के थ्रू। राइट, ये हमारे पास क्या है, तीन डिफरेंट तरह के मेथड हैं एक पेज पे कंट्रोल ऐड करने के। ये हमारा प्रोजेक्ट है। यहाँ पे चलेंगे सोल्यूशन एक्सप्लोरर पे। यहाँ पर हमने एक नया पेज ऐड किया है। पेज का नाम आप देख पा रहे हो, यहाँ पर है लॉगिन पेज। सपोज ये हमारे पास लॉगिन पेज है, तो इस पेज पे डबल क्लिक करो जिस भी पेज पे आपको कंट्रोल ऐड करना है। तो जब भी आप किसी पेज पर डबल क्लिक करते हो तो बाय डिफॉल्ट आपको सोर्स व्यू दिखता है। तो मैंने क्या बोला, पहले हम जानेंगे डिज़ाइन व्यू के बारे में, हाउ टू ऐड कंट्रोल फ्रॉम डिज़ाइन व्यू। तो डिज़ाइन व्यू का क्या क्या कॉन्सेप्ट है, सिंपली आपको जो भी GUI, जो भी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आपको दिख रहा है, उसकी हेल्प से हम कंट्रोल ऐड करेंगे। ठीक है, तो सबसे सबसे ज़रूरी क्या है कि सिंपली आपको कहाँ पर ऐड करना है। मुझे इस DIV के अंदर ऐड करना है। तो सिंपली आप कहाँ चलोगे, टूल बॉक्स। और टूल बॉक्स अगर आपको नहीं दिखता है तो मैंने बता रखा है, व्यू में आएंगे, यहाँ पे व्यू पे क्लिक करोगे और इसमें आपको लास्ट में दिख जाएगा टूल बॉक्स का ऑप्शन। इससे आपका ये टूल बॉक्स आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो टूल बॉक्स यहाँ पर दिख गया। अभी क्या करते हैं, स्टैंडर्ड ये सेक्शन देख रहे हो, स्टैंडर्ड सेक्शन में आओगे। यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे सपोज चाहिए एक टेक्स्ट बॉक्स। तो टेक्स्ट बॉक्स में यहाँ पर देख पा रहे हो टेक्स्ट बॉक्स। इस पर देखो, इसको ऐड करने के दो तरीके, या तो हम इस पर डबल क्लिक करें। मैंने डबल क्लिक किया तो टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर आ गया। ओके, अभी ये कहाँ चला गया, ये फॉर्म के बाहर चला गया। तो हम जो भी कंट्रोल ऐड करेंगे ना, वो कहाँ पर ऐड करेंगे, इनसाइड द फॉर्म। याद रखना, फॉर्म के अंदर हमें ऐड करना है। कोई सा भी कंट्रोल हो, फॉर्म के अंदर ही ऐड करना है। ओके, तो ये एक हम दो लाइन ब्रेक कर लेते हैं। अभी हमें एक और कंट्रोल चाहिए टेक्स्ट बॉक्स का। तो हम क्या करेंगे, अभी तो हमने डबल क्लिक किया था, तो मैं चाहता हूँ यहाँ पर मुझे ऐड करना है एक फॉर्म। तो सिंपली यहाँ पर आएंगे। इस बार हम क्या करेंगे, बस आपको क्या करना है, इस टेक्स्ट बॉक्स पे एक बार क्लिक करके ऐसे ड्रैग करना है। देखो ड्रैग कर रहा हूँ मैं, ये यहाँ पे ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर देना है। ठीक है, अब देखो अपने पास दो तरह के यहाँ पे दो टेक्स्ट बॉक्स हैं। पहला है ये टेक्स्ट बॉक्स, इसका नाम, जब भी मैं नाम बोलूँ ना, नेम, अगर मैं नेम के बारे में बोलूँ तो नेम का मतलब ID से है मेरा। ठीक है, तो हर एक कंट्रोल का देखो, एक पेज में जितने भी कंट्रोल होंगे सबके नाम यूनिक होंगे। सपोज सिंगल पेज में जितने भी कंट्रोल होंगे सबकी जो नेम होंगे ना, जो ID होगा उनका, एक तरह से उनका जो ID होगा वो यूनिक होना चाहिए पर पेज के हिसाब से। ठीक है, एक प्रोजेक्ट में 100 पेज, और 100 पेज पे आप बार बार रिपीट करो चलेगा, बट एक ही पेज पे आपने 10 कंट्रोल बनाए, 200 के नाम सेम रखें तो ऐसा नहीं होगा। मेरा कहने का मतलब क्या है कि सपोज थोड़ा रियल लाइफ में इसको देखते हैं कि मान लो क्लास 10th में राहुल नाम का एक लड़का है। ठीक है, फाइन, बट अगर क्लास 10 में राहुल नाम के दो लड़के होंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, यार कौन से राहुल की बात हो रही है। राइट, तो हम क्या देंगे, रोल नंबर वाइज उन्हें आइडेंटिफाई करेंगे। ओके, तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर क्लास 10th में भी एक राहुल है, 12th में भी राहुल है, 9th में भी राहुल है, तो कितने राहुल, पूरे स्कूल में 3 राहुल हैं और तीनों डिफरेंट डिफरेंट क्लास में है। तो वो ईजी रहेगा ना, क्लास अगर क्लास 10th में कहें, बोले आपने राहुल कौन है, तो एक ही तो बच्चा उठेगा। फिर आप 9th में गए, वहाँ पे बोला राहुल कौन है, तो तभी तो एक ही बच्चे की बात हो रही। तो सेम यहाँ पर भी सेम उसी तरीके से है कि एक पेज में, एक सिंगल पेज, सपोज लॉगिन पेज है, इस पेज का नाम क्या है, लॉगिन। अब इस पेज में आपको जितने भी कंट्रोल आप ऐड करोगे, उन कंट्रोल का जो भी ID होगा वो यूनिक होना चाहिए। देखो यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स 1 है, ये टेक्स्ट बॉक्स 2 है। ठीक है, तो पहला तरीका हो गया कि हमने इसको ऐड कर लिया। और अभी आप जब इसका व्यू देखोगे, डिज़ाइन व्यू, तो यहाँ पर आपको ये इसका जो भी डिज़ाइन बन के आएगा ना, वो आपको दिख जाएगा। तो ये तो तरीका था कि कैसे हम डिज़ाइन व्यू का यूज़ करके हम कंट्रोल प्लेस करेंगे अपने ASP.NET पेज पे। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो। ओके फाइन, तो ये हो गया डिज़ाइन व्यू। तो पहला तरीका मैंने क्या बताया आपको कि कैसे सिंपली आप टूल बॉक्स में जाओ, और यहाँ पे ज़रूरी नहीं टेक्स्ट बॉक्स, कोई सा भी कंट्रोल आपको चाहिए आपकी ज़रूरत के हिसाब से आप उस कंट्रोल को यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो अभी क्या करते हैं, अभी हम इसको रिमूव करेंगे। तो वो तरीका ख़त्म हो गया। अब सेकंड तरीका आपका आता है सोर्स। किसकी हेल्प से, सोर्स व्यू की हेल्प से आप कैसे करोगे।
सो सोर्स व्यू का मतलब क्या, ये जो आप देख रहे हो HTML वाला पार्ट, ये जो आप देख रहे हो, इसके थ्रू अगर आपको ASP.NET का कोई कंट्रोल ऐड करना है तो कैसे करोगे? देखो सिंपल, ASP.NET कंट्रोल जब भी स्टार्ट होता है तो एंगल ब्रैकेट से, सिंपल एंगल ब्रैकेट लगाओ, इसमें क्या लिखना है, ASP लिखना है, फिर आपको कोलोन प्रेस करना है, ठीक है, ASP कोलोन लिखो, फिर उसके बाद आपको क्या लिखना है, अब कौन सा कंट्रोल आप यूज करना चाहते हो, मैंने कहा बटन, फिर क्या लिखना है ID, अब ID दे दो इसका, मैंने कहा BTN1। ID के बाद आपको क्या करना है, हर बटन का एक प्रॉपर्टी होता है दैट इज रन एट करके, ओके। अब आपको क्या लिखना है, रन एट सर्वर, फाइन फाइन, तो यहाँ पे स्पेस नहीं रहेगा, ये ट्रिब्यूट रन एट सर्वर, तो क्या लिखा है यहाँ पे, सॉरी रन एट की स्पेलिंग मिस्टेक, ओके। बटन में होगा, क्या होता है बटन में, टेक्स्ट होता है, बटन पे दिखेगा ना टेक्स्ट, हमारा कौन सा बटन है ये, तो सिंपल ये आपने दे दिया टेक्स्ट, दैट इज सर्वर की स्पेलिंग, ओके फाइन। अभी देखो ये बटन आपका बन गया, अभी क्या डिज़ाइन व्यू में चलोगे तो यहाँ पर आपको एक बटन दिख गया बटन, राइट, इसको आप व्यू इन ब्राउजर कर लो। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, सोर्स व्यू की हेल्प से हमने एक बटन यहाँ पे बना लिया। तो जिस तरीके से हमने यहाँ पे बटन ऐड किया, अगर उसी तरीके से हमें यहाँ पर अगर एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना हो तो कैसे ऐड करेंगे, तो टेक्स्ट बॉक्स के लिए सिंपली आपको क्या लिखना है, पहले आपको लिखना है ये, आपको लिखना है एंगल ब्रैकेट, इसमें आपको एक स्लैश लगा लेना है, इसके बाद आपको क्या लिखना है यहाँ पे ASP टाइप करना है, कोलोन, और उसके बाद आपको लिखना है यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। फिर इसका एक ID देंगे, ID इज इक्वल टू आपको लिखना है TXT, आप कोई सा भी यूज़र डिफाइंड अपने दिल से आपकी इच्छा जो हो वो आप यहाँ पे नाम दे सकते हैं ID में। फिर एक प्रॉपर्टी होता है रन एट, यहाँ पे लिखना है आपको सर्वर, ठीक है। बस उसके बाद आपका ये जो टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल है ये रेडी हो जाएगा। अगर आप इसको ब्राउज़र में आप देखोगे तो यहाँ पे तो अभी ये लोड हो रहा है फ़िलहाल, ओके, तो यहाँ पर इसका आउटपुट आ जाएगा। तो अभी ज़रा सा डिज़ाइन व्यू में चेक कर लेते हैं इसको सेव करके कि डिज़ाइन व्यू में कैसा दिख रहा है। तो यहाँ पे देखो ये आपका टेक्स्ट बॉक्स है और ये आपका क्या है, लॉगिन बटन। एक चीज़ याद रखना, जब भी आप सपोज ये डिज़ाइन व्यू में हो, ठीक है फाइन, डिज़ाइन व्यू में हो, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ इस बटन का नाम क्या है और इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या है, ठीक है, नाम देखो इन द सेंस कि अगर एक बड़े स्तर पे देखें, सपोज क्लास में क्या है, जितने क्लास में कौन बैठता है, स्टूडेंट बैठते हैं, ठीक है, क्लास में स्टूडेंट बैठते हैं तो हर स्टूडेंट का कोई ना कोई एक नाम होगा, ओके। तो वैसे ही ये जो पेज है, इस पेज पे क्या है, ये सब सारे कंट्रोल हैं, बटन एक कंट्रोल है, टेक्स्ट बॉक्स एक कंट्रोल है, दीज आर द कंट्रोल, ठीक है। और हमें पता है ये बटन कंट्रोल है और ये टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल है, बट इनका एक रियल नाम होता है। अब वो नाम क्या है, सपोज वो नाम यहाँ पे ID में जो दिया गया है, ठीक है, ID में जो दिया गया है वो इनका नाम है। देखो अब बटन तो है ही, वो एग्जैक्टली वो बटन है, ठीक है, बटन तो है ही और ये टेक्स्ट बॉक्स है, बट इनका एक नाम, अगर हम एक यूनिक नेम देखें तो वो क्या है, इस ID में जो होगा वो, क्योंकि जब भी आप इस कंट्रोल से कोई वैल्यू फेच करोगे, इस टेक्स्ट बॉक्स से कोई वैल्यू फेच करोगे, तो आपको ये टेक्स्ट बॉक्स की ज़रूरत नहीं है, आपको ज़रूरत है इसके ID की, क्या उसका नाम है, ओके, सिंपल। तो यहाँ पर देखो डिज़ाइन में भी देखो, डिज़ाइन में भी क्या हो, जैसे आप किसी पे क्लिक करोगे ना तो यहाँ ऊपर आपको दिख जाएगा ASP कोलोन टेक्स्ट बॉक्स, ओके। टेक्स्ट बॉक्स मतलब क्या, टेक्स्ट बॉक्स है और हैश के बाद आप देख पा रहे हो जो नाम है वो यूज़र नेम जो आपने दिया हुआ है, ठीक है, TXT1। यहाँ पे देखो ASP कोलोन बटन, और बटन का जो BTN1 आप देख पा रहे हो यहाँ पे, वो नाम है इस कंट्रोल का, ओके फाइन। तो यहाँ पर ये तो हो गया, सेकेंड व्यू भी हो गया कि कैसे हम सोर्स व्यू के थ्रू, ठीक है, ऐसी इस तरीके से हम बहुत सारी चीज़ें हम इस तरीके से टाइप करके हम यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे आप ASP टाइप करोगे ना तो यहाँ पर आप देखोगे नीचे आपको सजेशंस आ जाते हैं बहुत सारे, कौन सा बनाना है आपको, ठीक है, कौन सा आपको चेक बॉक्स चाहिए, यहाँ पे देखो चेक बॉक्स चाहिए, तो मैंने कहा चेक बॉक्स, ठीक है। फिर चेक बॉक्स में क्या चाहिए आपको, देखो ID इज इक्वल टू, सॉरी ID इज इक्वल टू, यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे सकते हो, ID के बाद फिर आपको लिखना है रन एट सर्वर, ओके। ये इस तरीके से आपका ये चेक बॉक्स भी यहाँ पर बन गया, ओके। तो सिंपली आप जो चाहते हैं बनाना उस तरीके से सोर्स व्यू में आपको टाइप करके वो कर देना है। तो ये तो एक तरीका हो गया कि सोर्स व्यू के थ्रू आपने कैसे बनाया। अब चलते हैं एक थर्ड मेथड की तरफ, इसको रिमूव कर देते हैं, जितनी भी सारी चीज़ें इसको रिमूव कर देते हैं। अब हमारा तीसरा जो तरीका है इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोड व्यू की तरफ, कोड व्यू की हेल्प से। तो कोड व्यू क्या होता है, आपका वही बैकएंड वाला कोड, ठीक है। कैसे आएगा कोड व्यू, सिंपली राइट क्लिक करो और यहाँ पर आपको दिख जाएगा ये कोड व्यू, इस पर क्लिक करोगे सिंपली ये आ गया। अब देखो, अभी आप देखो ये तो कोड व्यू है,
ये लॉगिन पेज का डिज़ाइन व्यू है। डिज़ाइन व्यू पे कुछ भी कोई भी कंट्रोल हमने ऐड नहीं किया, कुछ भी नहीं ऐड किया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं एक सी शार्प का कोड लिखूँ। सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से मैं चाहता हूँ कि जब ये पेज रन हो तो यहाँ पे ब्राउज़र में एक बटन दिखाई दे। ब्राउज़र में क्या दिखाई दे? बटन वगैरह दिखाई दे, ठीक है। अभी तो ये ऐड था पर मैंने इसको सेव कर लिया है। एक बार रिफ़्रेश कर लेते हैं, ये देखो गायब हो गया। तो सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से आप कैसे ऐड करोगे? देखो सी शार्प में क्या होता है, कमेंट ऐसे डबल स्लैश से किया जाता है। डबल स्लैश से मतलब ओके, यहाँ पे लिख देंगे राइट सी शार्प कोड टू जनरेट बटन कंट्रोल, ठीक है। अब देखो मुझे क्या करना, मैं चाहता हूँ कि जब ये पेज रन हो, जब ये लॉगिन पेज आपका जब ब्राउज़र पे रन होगा तो सबसे पहले पेज लोड इवेंट ये रन होगा। तो मैं चाहता हूँ जब ये पेज लोड इवेंट जब फायर होगा तो उसी टाइम पे हम एक कोड लिखते हैं बटन बनाने का। बटन बनाने का सबसे अच्छा आसान सा तरीका क्या है? देखो सबसे पहले एक कंट्रोल, एक क्लास होता है जिसको क्या बोलते हैं, बटन क्लास। क्या? बटन। अब आपको पता है क्लास का आपको बनाना पड़ता है ऑब्जेक्ट। तो हम क्या बनाएंगे, हमने कहा BTN, इसका एक ऑब्जेक्ट बना दिया। मैंने कहा BTN 1 इक्वल टू, फिर क्या लिखेंगे आप, न्यू कीवर्ड, यानी कि जब भी ऑब्जेक्ट बनता है तो आपको देना पड़ता है न्यू कीवर्ड, ठीक है। फिर आपको क्या लिखना है, बटन, और फिर ये ब्रैकेट और इस तरीके से। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर क्लास का नाम क्या है, बटन, और बटन क्लास का आपने एक ऑब्जेक्ट बना जिसका नाम क्या है, BTN 1। फाइन। अब क्या करेंगे, BTN 1 जो आपका ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट में हम क्या एक प्रॉपर्टी ऐड करेंगे भाई, ID। अब इस ID को क्या देंगे, इस ID को देंगे दैट इज़ BTN लॉगिन, ठीक है। ये मैंने एक ID दे दिया। फाइन। अब ये जो आपका बटन 1 है, अब इस बटन 1 में क्या होता है, ID के साथ इसमें होता है टेक्स्ट होता है। टेक्स्ट क्या होता है, टेक्स्ट होता है। अब टेक्स्ट में क्या दोगे, यहाँ पे मैं लिखूँगा लॉगिन बटन। फाइन। अब इसमें क्या देना है आपको, आपने दिया एक तो उसका यूनिक नेम दे दिया, फिर क्या करना है, उसका एक टेक्स्ट दे दिया। फाइन। अब टेक्स्ट के बाद हमें क्या करना है, ये जो जब ये कोड रन होगा तो ये क्या करेगा, ये एक बटन क्रिएट करेगा, एक बटन जनरेट करेगा। और जब ये बटन आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, इस बटन को अपने फॉर्म में ऐड करेंगे। हमारा फॉर्म क्या है, यहाँ पे देखो फॉर्म का नाम क्या है, फॉर्म 1। इस फॉर्म में हम वो बटन ऐड करेंगे तभी वो हमें दिखेगा। तो क्या लिखेंगे, सिंपली फॉर्म 1 डॉट कंट्रोल, दैट इज कंट्रोल डॉट ऐड। अब क्या ऐड करना है आपको, अपने उस BTN 1 जो ऑब्जेक्ट है उसका नाम यहाँ पे दे देना है, सिंपली। ये मैंने दे दिया। अब मैं क्या करूँगा, इस पेज को मैं यहाँ पे रन करूँगा। तो सिंपली इस पेज को मैंने रन किया। आप देख पा रहे हैं हमारा ब्राउज़र में ये पेज लोड हो रहा है और थोड़ी देर में क्या आएगा, आपके सामने एक बटन यहाँ पे विजुअल होगा जिस बटन का नाम होगा लॉगिन बटन। ओके। तो डिज़ाइन व्यू में हमने कोई भी बटन यूज़ नहीं किया हुआ है। हम क्या यूज़ कर रहे हैं, हमने पेज के लोड इवेंट में कोड लिखा है, एक डायनेमिक कोड लिखा है, और जब वो कोड एग्जीक्यूट होगा तो वो कोड क्या करेगा, एक बटन यहाँ पर आपको दिखाएगा। तो ये देखो आपका बटन बन गया है। फिर से मैं बता देता हूँ, पहला तरीका है डिज़ाइन व्यू का, दूसरा है सोर्स व्यू का, तीसरा है कोडिंग की हेल्प से, ये जो भी अभी हमने कोड करके यहाँ पे देखा। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है कि वर्किंग विथ प्रॉपर्टी कंट्रोल। देखो प्रॉपर्टी कंट्रोल क्या होता है, आप अगर आपको बटन को, अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा उसमें कलर वगैरह करना है, फॉन्ट साइज़ बढ़ाना है, ठीक है, बॉर्डर लगाना है, तो दीज आर द प्रॉपर्टी। इनमें आपको इस जो भी आप चाहते हो बस वो प्रॉपर्टी आपको मेंशन करना होगा। उसके हिसाब से आपका जो बटन होगा वो और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव और अच्छा दिखने लगेगा, ठीक है। बटन को भी ऐड करने के 3 तरीके, पहला होता है डिज़ाइन व्यू, दूसरा हो गया आपका सोर्स व्यू टाइप करके, तीसरा हो गया डायनेमिक कोड की हेल्प से। ओके। तो अब ज़रा सा इसमें भी देखेंगे कि कैसे ये हो पाएगा। तो देखो सिंपल सी बात है, अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे चलेंगे डिज़ाइन व्यू की देखते हैं। द फर्स्ट मेथड इज डिज़ाइन व्यू। डिज़ाइन व्यू में क्या, सिंपली आप टूल बॉक्स में चले जाओ, अगर आपको टेक्स्ट बॉक्स लेना है यहाँ पे डबल क्लिक करो या ड्रैग एंड ड्रॉप करो, आपका टेक्स्ट बॉक्स आ गया। तो ये तो टेक्स्ट बॉक्स आ गया। अब मैंने क्या बोला, ये तो टेक्निक हो गया कि कंट्रोल ऐड करने का। हम बात क्या कर रहे हैं, हम कैसे अपने
कंट्रोल में प्रॉपर्टी ऐड करेंगे। अब प्रॉपर्टी क्या है, देखो प्रॉपर्टी एग्जैक्टली है क्या, ये जो टेक्स्ट बॉक्स है, अगर इस टेक्स्ट बॉक्स का आप आउटपुट चेक करोगे, इसका आउटपुट चेक करोगे तो यहाँ पर आपको ये दिख गया। अब हमारे पास एक बटन भी है ना, तो बटन को हम क्या करते हैं, बटन को हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। देखो एक तरीका क्या है, मैं चाहता हूँ कि ये कोड रन ना करे तो सिंपल इसको कमेंट कर दो। कमेंट करने के लिए देखो शॉर्टकट यहाँ पे दिख रहा है, ये सब सेलेक्ट करके आप इस पर क्लिक करोगे तो ये कमेंट हो गया, देखो पूरा ग्रीन हो गया। अनकमेंट करना है इसको, उसको सेलेक्ट कर लो, इसके बगले में यहाँ पर देखो उसके बगल में क्या है, इस पर क्लिक करोगे ना तो ये अनकमेंट हो जाएगा। और अगर आपको कमेंट करना है तो आप सिंपली क्या डबल स्लैश यूज करो, कमेंट हो गया, कमेंट हो गया, कमेंट हो गया, कमेंट हो गया, ये पूरी लाइन कमेंट हो गई। सेव करो, ओके फाइन। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी के बारे में। पहला तरीका मैंने क्या बताया कि डिज़ाइन व्यू की हेल्प से। देखो सिंपली ये तो आपका टेक्स्ट बॉक्स है, सिंपल डिज़ाइन में चले जाओ ना, यहाँ पे डिज़ाइन में आ जाओ, डिज़ाइन में आ गया, ये हमें क्या दिख रहा है, टेक्स्ट बॉक्स। इस टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करो, जैसे आप राइट क्लिक करोगे तो लास्ट में दिखेगा प्रॉपर्टी विंडो। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ना तो सडनली कुछ नहीं करना, थोड़ा देर वेट करना है, ऑटोमेटिकली प्रॉपर्टी विंडो आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। ये देखो प्रॉपर्टी विंडो आ गया। अब इस प्रॉपर्टी विंडो में एक चीज़ ध्यान रखना, क्या सबसे ऊपर आपको दिख जाएगा उस कंट्रोल का नाम। उस कंट्रोल का नाम क्या है, इस कंट्रोल का नाम है टेक्स्ट बॉक्स 1। क्या मैं इस नेम को चेंज कर सकता हूँ? हाँ कर सकता हूँ मैं। चेंज करने के लिए यहाँ पे देखो A to Z, यहाँ पे देख पा रहे हो, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में आप इसको अरेंज कर सकते हो। तो सबसे पहले क्या आ गया, ID। प्रॉपर्टी का नाम क्या है, ID। यहाँ पे जो चीज़ आप इंटर करोगे, मैंने बोला TXT यानी टेक्स्ट बॉक्स यूज़र नेम, अब क्या हो जाएगा, उस कंट्रोल का नाम चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिख रहा है, TXT यूज़र नेम, ये क्या दिख रहा है, टेक्स्ट बॉक्स। ये पहली प्रॉपर्टी चेंज हो गई। अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, मैं चाहता हूँ जब ये टेक्स्ट बॉक्स, अगर मैं इसको रन कर देता हूँ, सपोज राइट क्लिक करो व्यू इन ब्राउज़र, तो आपको इनिशियली ये टेक्स्ट बॉक्स इम्पटी मिलेगा, बिल्कुल पूरी तरीके से खाली मिलेगा। तो मैं चाहता हूँ ना कि जब भी मेरा टेक्स्ट बॉक्स, जब ये पेज रन हो और ये जब पेज ये जो टेक्स्ट बॉक्स मुझे दिखाई दे, तो उस टेक्स्ट बॉक्स में मेरे यूट्यूब चैनल का नाम उसमें मेंशन होना चाहिए। तो मेरी ये ऐसे रिक्वायरमेंट है। तो अब ये कैसे होगा, ये भी आप कर सकते हो प्रॉपर्टी के थ्रू। देखो अभी इनिशियली क्या इम्पटी है ये, तो ये मैं कैसे करूँगा, यहाँ पर प्रॉपर्टी में आप चले आओ, इस पर राइट क्लिक करो फिर से, और फिर से वही प्रॉपर्टी विंडो, यहाँ पे देख रहे हो प्रॉपर्टी विंडो, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी मिलेगा टेक्स्ट, और यहीं पर आपका अपना जो भी टेक्स्ट है वो आप टाइप कर दो यहाँ पे। ठीक है, मेरा टेक्स्ट यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया। अब जैसे मैंने टाइप किया ना, यहाँ पे देखो वो वैल्यू लिख के आ गई। अब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, यहाँ पर वो वैल्यू दिख रही है। ठीक है, हम इसको क्लियर कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, पर जब भी हम पेज को रीलोड करेंगे तो डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी मैंने ये मेंशन कर दिया, तो ये हमें दिखेगा। ठीक है, अब उसी तरीके से बहुत सारी प्रॉपर्टी है यहाँ पे। देखो इस पे, इसको सेलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टी विंडो। अब बहुत सारी प्रॉपर्टी क्या है कि बाय डिफ़ॉल्ट आपको उसका बैक कलर क्या है, ब्लैक है ना, बैक कलर। तो मैं चाहता हूँ जो भी उसमें कंटेंट है वो ग्रीन में शो करे, तो वो आपको ग्रीन में, सॉरी बैक का मतलब बैकग्राउंड कलर ना, तो उसका बैकग्राउंड कलर क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। अब मुझे वो जो टेक्स्ट कलर है, टेक्स्ट कलर जो आपका ब्लैक है ना, वो टेक्स्ट कलर मैं चाहता हूँ कि वाइट में शो करे, तो टेक्स्ट कलर आपका वाइट में शो करेगा। इस पर राइट क्लिक करो, इसकी प्रॉपर्टी में जाओ, मैं क्या कर रहा हूँ, ओके फाइन। देखो बैक कलर मतलब बॉर्डर का, सॉरी बैकग्राउंड का कलर। अब यहाँ पे फॉर कलर होगा, दैट इज़ द फॉर कलर। फॉर कलर पे आओगे और इसको आप सेलेक्ट करोगे येलो, तो आपका जो भी टेक्स्ट होगा वो येलो हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो फॉन्ट पे क्लिक करोगे तो फॉन्ट को बोल्ड करना है, बोल्ड कर लो। फॉन्ट को लगता है कि साइज़ अगर आपको देखो ये तो कुछ डिफ़ॉल्ट साइज़ मेंशन है, स्मॉलर, लार्जर, एक्स लार्ज, एक्स स्मॉल, ठीक है, मीडियम, तो ये सारी साइज़ आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। अगर आपको लगता है नहीं मुझे ये नहीं यूज़ करना, आप वैसा कुछ देना चाहते हो कि पिक्सल में, तो वो भी आप दे सकते हो 200। ठीक है, ये देखो 200 मैंने दिया, ऑटोमेटिकली ये इतना हो गया। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना देना चाहते हो। फाइन, तो आप पिक्सल में भी दे सकते हो। अगर आपको पिक्सल में नहीं देना है तो बाय डिफ़ॉल्ट कुछ यहाँ पे पैरामीटर बनाए गए हैं, स्मॉलर, मतलब डिफ़ॉल्ट स्केल बनाई गई हैं, ये सब सारी चीज़ें, इनमें से कोई एक आप सेलेक्ट कर लो। ओके फाइन, तो ये हो गया। देन अभी क्या करना है मेरे को, इटैलिक, बोल्ड, ये सब सारी चीज़ें कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो, हाइट विड्थ वगैरह आप सेट करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। एंड उसके बाद बॉर्डर अगर आपको चाहिए तो मैं चाहता हूँ बॉर्डर लग जाए इसमें, कोई सॉलिड या डबल या फिर कोई सा भी बॉर्डर जो आपको पसंद आए। फिर बॉर्डर का कलर भी आप दे सकते हो, यहाँ पे बॉर्डर का कलर ये ऐसा कुछ कलर। ठीक है, तो बॉर्डर का विड्थ भी आप दे सकते हो। मैंने कहा कितना दे देते हैं इसको, इसको देते हैं
3 पिक्सल। ओके, तो आप इसको बढ़ा भी सकते हो डबल। ये देखो, अभी तो ये तरीका था कि हम ये जो कंट्रोल है, जैसे कि अभी मैंने टेक्स्ट बॉक्स के लिए कर रहे हैं, सेम यही टेक्निक आप यूज करोगे। कोई सा भी कंट्रोल बटन ले लोगे तो बटन का भी राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में चले जाना, वहाँ भी सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, दुनिया भर की प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ओके, अब जरा सा एक और चीज़ देख लेते हैं। अभी अगर हम सोर्स व्यू में चलेंगे ना, तो जितनी भी प्रॉपर्टी हमने ऐड की हैं ऑटोमेटिकली उसका जो कोड होगा ना, HTML वाला कोड, वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली वो लिख जाता है। जैसे आप कोई प्रॉपर्टी आप यहाँ पे अप्लाई करोगे, वो ऑटोमेटिकली कोड यहाँ पे लिख जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हम तो कर रहे थे डिज़ाइन व्यू के थ्रू, और जैसे हमने कोई प्रॉपर्टी इसमें ऐड किया और ऑटोमेटिकली ये कोड हमें क्या करने लगा, यहाँ पे टाइप हो गया। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि जो भी सारा काम हम यहाँ पे प्रॉपर्टी विंडो के थ्रू कर रहे थे, उस काम को डायरेक्टली हम यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे कर सकते हैं, सपोज हम चाहते हैं यहाँ पे एक होता है आपका टेक्स्ट मोड। देखो यार, टेक्स्ट बॉक्स की एक प्रॉपर्टी होती है टेक्स्ट मोड करके। टेक्स्ट मोड आपसे लिखा, आपने इक्वल टू प्रेस किया, अब कितने मोड हैं यहाँ पे देख सकते हो आप कितने मोड हैं। एक मोड है डेट का, जैसे आप डेट कर दोगे ना, उसको सेव कर लो, फिर अब इसको रन करो। अब देखो क्या हो जाता है, ये टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे क्लिक किया मैंने। ठीक है, ये मैंने ऐड किया था टेक्स्ट बॉक्स, बट इस एक प्रॉपर्टी होती है टेक्स्ट मोड करके। अब ये देखो, ये कैसा लग रहा है, कैलेंडर जैसा लग रहा है। इस पर क्लिक करोगे तो क्या आएगा, ये देखो पूरा कैलेंडर दिख रहा है, हमें दिख रहा है ना कैलेंडर। मैंने क्या कर दिया, मैंने बस टेक्स्ट मोड को चेंज किया। तो जैसे ही मैंने टेक्स्ट मोड को क्या किया, अब देखो ये सारा चीज़ मैं प्रॉपर्टी विंडो के थ्रू भी कर सकता हूँ, पर अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं सोर्स व्यू के थ्रू कर रहा हूँ। पर अभी इसी चीज़ को मैं डिलीट कर देता हूँ। मैंने कहा नहीं भाई, ये नहीं चाहिए अपने को। अभी क्या है, अब इसमें बहुत सारी ईमेल कर दोगे तो फिर वो वैलिडेशन भी चेक करेगा कि उसमें @ और डॉट है या नहीं आपके ईमेल में। अच्छा, यहाँ पे देखो पासवर्ड का क्या क्या काम है कि पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स आपने जब भी देखे होंगे, पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स वो ऐसा होते हैं कि उसमें जो भी लिखा जाता है वो आपको दिखाई नहीं देता। अगर मैं यहाँ पे कुछ प्रेस कर रहा हूँ तो देखो यहाँ पे डॉट आपको दिख रहा है, तो डिट मीन्स कि ये पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स से कुछ भी आप लिखोगे कहीं पर भी, तो मतलब अगर आपके साथ 2-4 लोग हैं तो वो नहीं देख पाएंगे कि एग्जैक्टली आपने क्या पासवर्ड एंटर किया। ठीक है, तो ये हो सकता है। अब उसके बाद यहाँ पर एक आता है कि मल्टी लाइन समथिंग। ओके, तो यहाँ पर एक आता है मल्टी लाइन। मल्टी लाइन का मतलब क्या हो गया, अगर आपको कुछ डिस्क्रिप्शन लिखना है किसी प्रोडक्ट के बारे में, किसी चीज़ के बारे में, अगर आपको मल्टीपल लाइन ऑफ टेक्स्ट लिखना है तो आप ये यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक नॉर्मल भाषा में हम क्या HTML में क्या बोलते हैं, रिच टेक्स्ट बॉक्स बोलते हैं जिसको। ठीक है, ये रिच टेक्स्ट बॉक्स यू कैन इसको आप अपने हिसाब से ऑटोमेटिकली इसमें ये रिसाइज भी हो जाता है, और इसमें जैसे कंटेंट बढ़ता है आपका तो ये बाहर आपको मिल जाता है स्क्रॉल करने के लिए। अभी ये तो हो गया ये तरीका। एंड एक तरीका क्या होता है कि अगर मुझे सपोज़ एक और मैं टेक्स्ट बॉक्स या बटन ले लेता हूँ, इस बार मैंने ले लिया बटन। अब ये जो बटन मैंने लिया है, ओके, ये जो बटन मेरे पास है, अब इस बटन में अगर बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप चेक करोगे तो आपको बटन कुछ इस तरीके से दिख रहा है। मैं चाहता हूँ इसका जो टेक्स्ट कलर है वो बदल जाए, तो कैसे लिखेंगे, सोर्स व्यू का यूज़ करके कैसे लिखेंगे, आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है फॉर कलर। क्या लिखना है, फॉर कलर। कलर के बाद यहाँ पर कलर देने के कई सारे तरीके हैं। पहला तो है, या तो आप सीधा सीधा कलर का नाम दे दो, या फिर आपको उसका हेक्सा वैल्यू पता है, RGB कोड पता है, तो वो भी आप दे सकते हो। ठीक है, यहाँ पे बेस्ट। और जो सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि जैसे कि अगर आप लिखते हो कलर इक्वल टू रेड ग्रीन ब्लू, अगर आप सिंपली कैरेक्टर देते हो ना, उनका नाम अगर आप मेंशन करते हो तो वो थोड़ा सा इफेक्टिव तरीका नहीं है। बेटर वे क्या है कि आप अगर उनके RGB कोड या फिर सीधा बैनरी जो भी उनके कोड हैं, अगर आप उनके वो डायरेक्टली लिखते हो तो वो बेटर होता है। उसमें क्या होता है कि जो सिस्टम होता है उसको प्रोसेसिंग नहीं करना पड़ता, राइट। तो जितना मिनिमम प्रोसेसिंग करना पड़े उतना बेहतर है ना। जो हेक्साडेसिमल कोड है, कलर कोड, ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखना है #FF0066, तो दीज आर ऑलरेडी बैनरी फॉर्मेटेड नंबर ना, नाम लिखने से वर्क करता है फाइन। बट हेक्साडेसिमल और RGB कोड का इसीलिए आविष्कार हुआ ना कि हम प्रोसेसिंग को थोड़ा सा कवर कर सकें, फास्टेस्ट एप्लीकेशन डेवलपमेंट, फास्टेस्ट एप्लीकेशन की प्रोसेसिंग हो पाए। ठीक है, अगर कोई बंदा यूज़ कर रहा है तो उसको ऐसा ना लगे कि हमारा एप्लीकेशन स्लो है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रख के परफॉर्मेंस जो होता है अपने एप्लीकेशन का, वो हम बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, देखो बटन का कलर क्या हो गया आपका, ये बन गया। अब एक तरीका आता है थर्ड तरीका, कोड व्यू का यूज़ करके। कोड व्यू में क्या होता है, जैसे हमने बटन बनाया था ना, उसी तरीके से हम इसका भी हम चेंज कर सकते हैं।
तो सपोज़ अभी हमारे पास ये बटन 1 है, राइट क्लिक करेंगे और उसके बाद चलेंगे व्यू कोड में, ठीक है। यहाँ पे देखो व्यू कोड आ गया। अभी हमारे पास जो बटन है, बटन का नाम क्या है, सीधा आप लिखोगे BUTT, देखो यहाँ पे दिख रहा है बटन 1, ये है हमारा बटन 1। अब मैं चाहता हूँ बटन 1 में क्या कर रहा है, मुझे करना बॉर्डर लगाना है, तो क्या लिखेंगे, बॉर्डर स्टाइल। अब बॉर्डर स्टाइल इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, बॉर्डर स्टाइल क्या आता है, अब बॉर्डर स्टाइल क्या आता है, यहाँ पे देखो सीधे जैसे आपने इक्वल टू लिखा सीधा आ गया बॉर्डर स्टाइल डॉट को, कितने स्टाइल है यहाँ पे देखो, सारे स्टाइल आ गए, ये एक स्टाइल है, सेमीकॉलम, ओके। मैंने ये स्टाइल इंप्लीमेंट कर दिया। अभी क्या करेंगे भाई साहब, इस पेज को रिफ्रेश करो, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो आपका जो पेज जब रन हुआ तो यहाँ पर आपके बटन के चारों तरफ एक बॉर्डर लग गया। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हमारा अगला जो टॉपिक है वो है कि वर्किंग विथ इवेंट ऑफ कंट्रोल, ठीक है। तो इवेंट क्या होता है, जैसे आप कोई बटन पे क्लिक करते हो तो एक इवेंट फायर होता है, ठीक है। अब वो इवेंट में जो भी आप कोड मेंशन करते हो वो कोड आपका एग्जीक्यूट होता है। तो व्हाट इज इवेंट, एन इवेंट इज अ टाइम पीरियड विच टेल्स व्हेन एन एक्शन हैज़ टू बी परफॉर्म, ओके। फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ मेथड हैज़ टू बी एग्जीक्यूटेड, तो जब भी हम किसी बटन पे क्लिक करते हैं तो उसका क्लिक इवेंट फायर होता है। अब जो क्लिक इवेंट फायर होता है तो चाहे तो क्लिक इवेंट पे आप कोई फंक्शन कॉल कर लो, कोई मेथड कॉल कर लो, और उस मेथड में जो भी कमांड आपने मेंशन किए होंगे वो कमांड एग्जीक्यूट करेगा, और उस कमांड में जो भी टास्क होगा मेंशन होगा वैसा वो परफॉर्मेंस करेगा बटन के क्लिक पे, ठीक है। तो अब ये भी बनाने के, ये मेथड बनाने के भी 3 तरीके हैं। पहला है आपका डिज़ाइन व्यू की हेल्प से आप कैसे आप बनाओगे, ठीक है, फाइन। तो अब देखो मेरा ही पास ये एक बटन है, सिंपली मैं चाहता हूँ जब ये इस बटन पे क्लिक करे ना, जब भी कोई इस बटन पे क्लिक करे तो एक मैसेज आ जाए हेलो कोडर करके समथिंग। तो मुझे इसका क्लिक इवेंट बनाना है। कैसे बनाएंगे, सिंपली राइट क्लिक करो इस पर, ये, उसके बाद आपके सामने प्रॉपर्टी विंडो आ जाएगी। यहाँ पर आप देख पा रहे हो थंडर का, आप देख पा रहे हो ना आइकॉन, थंडर का आइकॉन, इस पर माउस ओवर करोगे तो इवेंट लिख के आएगा, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो बटन में कितने कितने इवेंट होते हैं, एक होता है क्लिक इवेंट, एक होता है कमांड इवेंट, फाइन। तो यहाँ पर क्लिक के सामने सीधा डबल क्लिक करना है, यहाँ पे ये कर्सर देख रहे हो, यहीं पर डबल क्लिक कर दो। जैसे आपने डबल क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली एक पेज ओपन होगा। तो ये क्या है, ये है एक इवेंट क्रिएट हो जाएगा। विजुअल स्टूडियो ये आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है, जैसे आप डबल क्लिक करोगे तो कुछ भी ज़्यादा लिखने की ज़रूरत ना पड़े, आप सिंपली आपका जो इवेंट हो वो यहाँ पे बन जाए। तो अब देखो एक इवेंट यहाँ पे बन गया। इवेंट का नाम क्या है, बटन क्लिक इवेंट, ठीक है। कंट्रोल का नाम और फिर इवेंट का नाम, दोनों के बीच में अंडरस्कोर है, ओके। अब देखो ये बन गया है। अब ज़रा सा हम चलेंगे इस बटन के सोर्स में। बटन के सोर्स में आप आओगे तो ऑटोमेटिकली एक इवेंट यहाँ पे देखो, एक इवेंट यहाँ पर ऐड हो जाता है, ये ऑन क्लाइंट क्लिक। ये क्या, एक एट्रीब्यूट ऐड हो गया ऑन क्लाइंट क्लिक। तो जब ये ऐड हो गया, आप इस चीज़ को चाहो तो आप रिमूव करके खुद टाइप करके लिख सकते हो, ठीक है। अब खुद टाइप करके आप इसको बना सकते हो। तो अभी क्या होगा, अब देखो यहाँ पर आ जाते हैं। अगर आपको पता है कुछ भी प्रिंट करना हो तो हम क्या यूज़ करते हैं, रिस्पॉन्स डॉट राइट, तो सिंपली रिस्पॉन्स डॉट राइट हेलो कोडर, ठीक है। अब जैसे आप इस बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर हेलो कोडर ये लिख के आ जाएगा। अब हम एक और बटन यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। ये बटन हमने ले लिया, इसका नाम क्या है, बटन 2। अब इस बटन 2 में मैं चाहता हूँ इसका एक क्लिक इवेंट जनरेट हो जाए। कैसे जनरेट होगा इसका क्लिक इवेंट, देखो अभी मैं क्या करूँगा, इस बटन का यहाँ पे टेक्स्ट क्या कर देता हूँ, ये ऐसा मैंने टेक्स्ट लिख दिया, बटन के ऊपर लिख के आए। अब इस बटन का क्लिक इवेंट नहीं है। क्लिक इवेंट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर लिखना होगा ऑन क्लिक। अगर आपका ASP.NET का कंट्रोल है तो ऑन क्लिक लिखेंगे। अगर आप HTML का JS का कोई फंक्शन कॉल करना है JS का, तो आप उसके लिए क्या यूज़ करोगे, ऑन क्लाइंट क्लिक, ओके। तो अभी मुझे क्या करना है, डायनेमिक एक फंक्शन C# का फंक्शन चाहिए, एक इवेंट कॉल करना है। तो क्या करेंगे, ऑन क्लाइंट क्लिक यहाँ पे टाइप करना है, इक्वल टू लगाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर ऑलरेडी वो फंक्शन बना हुआ है, देखो एक तरीका क्या है, मैं चाहता हूँ कि एक ऑलरेडी फंक्शन, एक इवेंट बना हुआ है बटन 1 अंडरस्पेस क्लिक, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि जब भी आप बटन 1 पे क्लिक करो ये कोड तो रन हो, साथ ही साथ जब आप बटन 2 पे भी क्लिक करो तब भी यही कोड रन हो। तो इसके लिए क्या करना है आपको, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप चाहो तो कोई सा भी फंक्शन यहाँ पे इवेंट जो है कॉल कर सकते हो। चाहे तो पेज का लोड इवेंट कॉल कर सकते हो इस बटन पे, या इस बटन पे बटन 1 का क्लिक इवेंट कॉल कर सकते हो। अगर आपको कोई नया बनाना है तो क्रिएट न्यू पे बस आप इंटर सेलेक्ट करके इंटर प्रेस कर दो। जैसे आप यहाँ पे इंटर प्रेस करोगे तो अब यहाँ पे कोड व्यू में जाओगे, यहीं पर राइट क्लिक करो,
कोड व्यू में जाओगे तो आपको देखो यहाँ पर बटन 2 का क्लिक इवेंट आ गया यहाँ पे। ओके, 2 बटन दिख रहा है, तो पहला बटन पे क्लिक करो तो ये दिख गया, दूसरे बटन पे क्लिक करोगे तो ये दिख गया। ठीक है, दोनों बटन काम कर रहे हैं परफेक्टली। अभी आपने देखा, क्या देखा कि डिज़ाइन व्यू की हेल्प से कैसे हमने बनाया इवेंट, और सेकेंड इज़ कि सोर्स व्यू का इवेंट का यूज़ करके कैसे हमने बनाया। अब चलते हैं थर्ड, जो कि है हमारा बटन का कोड व्यू। अब कोड व्यू पे क्या करना पड़ता है, सिंपली आपको कोड व्यू पे कुछ नहीं करना पड़ता, आपको लिखना पड़ेगा ये आपको लिखना पड़ेगा। इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक थर्ड बटन चाहिए। तो एक यहाँ पे लाइन ब्रेक करते हैं, ये किया मैंने लाइन ब्रेक, और इसके बाद एक और बटन हम यहाँ पे ले लेते हैं। ये बटन ले लिया, बटन का नाम क्या है, बटन का क्लिक इवेंट। सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक कर देंगे, चलेंगे हम व्यू कोड में। ठीक है, पेज के लोड इवेंट जहाँ पर है। अब इस इवेंट यहाँ पे इवेंट में क्या लिखेंगे, यहाँ पे टाइप करेंगे हम बटन 3, इसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पे नोट्स में आ जाओ, बटन 3, यहाँ पे क्या देख रहे हो, बटन 3 का क्या चाहिए, कौन सा इवेंट चाहिए, क्लिक इवेंट चाहिए, बटन 3 का क्लिक इवेंट चाहिए। फाइन, तो बटन 3 डॉट क्लिक और प्लस इक्वल टू डॉट, सॉरी इट्स डॉट क्लिक एंड प्लस इक्वल टू। अब क्या करना है, क्लिक के बाद आपको टाइप करना है प्लस, के बाद आपको टाइप करना है इक्वल टू, और फिर उसके बाद अपने कीबोर्ड से टैब जो आप देख रहे हो, टैब बटन को प्रेस करो। जैसे आप टैब बटन को प्रेस करोगे, ऑटोमेटिकली इसका क्लिक इवेंट यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। ओके, तो अभी क्या करेंगे, तो जैसे आपने ये लाइन लिखा, उसके बाद आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर एक इवेंट यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, बस हमने तो ये लिखा ना, हमने क्या लिखा, बटन 3 डॉट क्लिक प्लस इक्वल टू, और जैसे टैब प्रेस किया ऑटोमेटिकली ये इवेंट यहाँ पर जनरेट हो गया। अब इस इवेंट में क्या करेंगे, हम सिंपली, हमारे पास ये एक कोड है, इस कोड को हम कॉपी कर लेते हैं, और बस सिंपली रिस्पॉन्स डॉट राइट का ही कोड है। ठीक है, रिस्पॉन्स डॉट राइट, इसमें क्या करेंगे, हम एक अलर्ट बॉक्स बना रहे हैं, एक जावास्क्रिप्ट का अलर्ट बॉक्स, अलर्ट मेथड हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, जो कि हमें एक मैसेज बॉक्स की तरह शो होगा, जहाँ पे हमारा जो भी मैसेज होगा वो डिस्प्ले होगा। ये आ चुका है डिज़ाइन व्यू, सारे बटन दिख रहे हैं, पहला बटन आपको दिख गया, सेकंड वाला बटन आपको दिख गया। अब थर्ड बटन पे क्लिक करोगे तो थर्ड बटन पे जो भी था वो आपको दिख गया यहाँ पे। ठीक है, ये बटन का क्लिक इवेंट। फाइन, अब ज़रा सा इस थर्ड बटन पे हम देखेंगे, देखो बटन थर्ड पे यहाँ पे ध्यान से देखना, बटन थर्ड पे हमारे पास कोई भी यहाँ पे इवेंट नहीं है। इसमें क्या था, ऑन क्लिक, ये तो हमें दिख रहा था, इसमें भी ऑन क्लिक, बट ये कैसे कॉल हो रहा है इसका मुझे नहीं पता चल रहा। तो एग्जैक्टली क्या है कि यहाँ पर देखो, पहले ही हमने पेज के लोड पे मैंने बता दिया कि भाई जब हमारा जो बटन 3 होगा ना, जब भी इस पर क्लिक करोगे तो आपका ये हमने यहाँ पे रेफरेंस दे दिया कि जब भी क्लिक होगा तो बटन 3 अंडर स्पेस क्लिक जो है ये इवेंट है उसका, तो यहाँ पर इसका रेफरेंस, तो जैसे आप क्लिक करोगे तो वो यहाँ पर आएगा, इसके थ्रू वो इसको एक्सेस करेगा, और इसके थ्रू इसमें जितने भी कोड हैं वो इसको एग्जीक्यूट करेगा। तो इससे क्या हो गया, अभी हमने तीनों तरीका जान लिया कि कैसे हम इवेंट का भी काम करेंगे। ओके, तो अब जरा सा बात करते हैं कुछ डिफ़ॉल्ट इवेंट के बारे में। देखो, जो बटन, लिंक बटन और इमेज, ये तीनों क्या हैं, तीनों बटन की कैटेगरी में आते हैं। बटन तो आपका स्टैंडर्ड बटन हो गया। लिंक बटन क्या होता है, ये एग्जैक्टली होता तो बटन है, पर ये हाइपर लिंक की तरह शो होता है। और इमेज बटन क्या होता है, ये भी एक तरह का बटन होता है, इसमें आप इमेज ऐड कर सकते हो। ओके, और इनका जो डिफ़ॉल्ट इवेंट होता है वो क्लिक होता है। और टेक्स्ट बॉक्स का होता है, इसमें इसका डिफ़ॉल्ट इवेंट होता है टेक्स्ट चेंज। जैसे ही आप टेक्स्ट बॉक्स में टाइप करना स्टार्ट करते हो तो टेक्स्ट चेंज इवेंट आपका फायर होता है। चेक बॉक्स और रेडियो बटन में आपका चेक्ड चेंज आपका ये इवेंट होता है डिफ़ॉल्ट। ड्रॉप डाउन लिस्ट और चेक लिस्ट एंड रेडियो लिस्ट में, रेडियो बटन लिस्ट में आपका सेलेक्टेड इंडेक्स होता है। कैलेंडर में सेलेक्शन चेंज। तो ये कुछ डिफ़ॉल्ट इवेंट हैं आपके। ओके, अब जरा सा बात करते हैं कि हम लेबल्स के बारे में। देखो, बेसिकली लेबल्स जो होते हैं, लेबल्स कंट्रोल यूज टू डिस्प्ले स्टैटिक टेक्स्ट ऑन योर वेब पेज। ओके, सो ये बेसिकली यूज़र को एक तरह से इन्फॉर्मेशन के तौर पे यूज़ किए जाते हैं। यूज़र को कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना है तो आप लेबल में शो कर दो। तो लेबल का कोई भी इवेंट नहीं होता। ओके, इसको हम एज यूज़ करते हैं अगर कुछ हमें शो करना है। बट यूजिंग डायनेमिक कोड की हेल्प से हम लेबल के टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि डेटाबेस से कुछ वैल्यू में कॉपी करके ले आया और उस वैल्यू को हम लेबल में भी डिस्प्ले कर सकते हैं। जैसे कि यूज़र का नाम, यूज़र का पासवर्ड, रोल नंबर, आईडी, इस तरह की चीज़ें हम लेबल में भी शो कर सकते हैं जैसे कि हमारी रिक्वायरमेंट होगी। ओके, तो लेबल क्या होते हैं, यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ किए जाते हैं ताकि यूज़र को हम बेटर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकें। ओके, तो सपोज़ फॉर एग्जांपल यहीं पर हम आ जाते हैं, एक हम नया DIB बना लेते हैं। एक काम करते हैं, एक हमने बनाया, दैट इज़, ये देखो, ये DIB है। ठीक है, ये DIB
एक DIV हम ले लेते हैं और ज़रा सा हम लेवल का टास्क समझते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो मेरे पास पहले तो हम लेने वाले हैं एक टेक्स्ट बॉक्स। देखो यहाँ पे लिया मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स, यहाँ पर हम ले लेते हैं एक लाइन ब्रेक। ओके, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ऑलरेडी एक टेक्स्ट बॉक्स है और हमें एक टेक्स्ट बॉक्स और चाहिए, तो मैंने ये कॉपी किया, इसी को पेस्ट कर दिया, तो मेरे पास 2 टेक्स्ट बॉक्स हो गए। फाइन, अब 2 टेक्स्ट बॉक्स के बाद हमें क्या चाहिए, एक बटन चाहिए। तो सिंपली मैंने क्या लिया, यहाँ से एक बटन ले लिया। बटन का टेक्स्ट हम क्या कर देते हैं, हमने किया लॉगिन, ये ठीक है। इसके जस्ट बहुत यहाँ पर हम एक पैराग्राफ लगा देते हैं और इसमें लगाते हैं कि लॉगिन। चलो ठीक है, थोड़ी देर के लिए आप यहाँ पे सिर्फ कंसंट्रेट करो। सपोज़ करो कि ये हमारे पास एक लॉगिन पेज है। ओके, हमारे पास एक लॉगिन पेज है। अब इस लॉगिन पेज में आप देख पा रहे हो कि हमारे पास क्या है, एक लेबल है, सॉरी यहाँ पर एक क्या था, ये पैराग्राफ था जिसमें मैंने लिख दिया कि लॉगिन पैनल सपोज। अब देखो जैसे ही आपके सामने ये विंडो ओपन होके आया, आपने कहा यार ये तो लॉगिन करना है, बट यहाँ पर ज़रा सा गौर करना कि ये तो टेक्स्ट बॉक्स है, ये भी टेक्स्ट बॉक्स है, पर अब मैं कंफ्यूज हूँ कि एग्जैक्टली इसमें अपना ईमेल इंटर करना है, आधार कार्ड नंबर इंटर करना है, कोई यूज़र आईडी इंटर करना है, क्या करना है मुझे, ठीक है, एग्जैक्टली क्या करना है। पर अब मैंने इसमें अपना ईमेल लिख दिया, कुछ भी अपना ईमेल टाइप कर दिया, ठीक है, और पता चला कि इसमें ईमेल नहीं, मुझे मोबाइल नंबर इंटर करना था। ओके, तो अब प्रॉब्लम क्या हो रही है, मुझे एग्जैक्टली कुछ भी क्लियर नहीं हो पा रहा कि यार इसमें है करना क्या है। तो मुझे पूछना पड़ेगा, भाई ये तुमने किया है, ये यहाँ पे लॉगिन किया है, क्या इंटर किया था, मोबाइल नंबर इंटर किया था या ईमेल किया था। तो अब इस सिनेरियो को थोड़ा सा हम ऐसे लेते हैं, अगर मैं इस चीज़ को यहीं पर देखो यार, यहीं पर अगर मैं एक लेबल ले लेता हूँ, यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर मिलेगा आपको लेबल कंट्रोल, ये इस पर डबल क्लिक करो, लेबल आ गया आपका, ठीक है, ये आपका लेबल। अब इस लेबल में क्या करेंगे, लेबल के टेक्स्ट में यहाँ पे लिख देते हैं कि मैंने लिखा इंटर यूज़र नेम। ओके, अभी क्या करते हैं, पासवर्ड यहाँ पर है, फाइन, अब पासवर्ड पे आ जाते हैं, यहाँ पे भी एक लेबल ले लेते हैं, ठीक है, और लेबल का जो टेक्स्ट होगा यहाँ पे लिख देते हैं इंटर पासवर्ड, ठीक, इसके बीच में एक स्पेस और ये। ओके फाइन, इसको मैं सेव कर लेता हूँ और उसके बाद मैं इसको ब्राउज़र में फिर से रन कर देते हैं। ब्राउज़र में चलेंगे, इस पेज को रिफ़्रेश करेंगे, तो ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या किया हमने किया है कि ये हमारे पास एक लेबल है, ध्यान से देखना। फिर उसके बाद हमारे पास एक, यहाँ पर भी देख पा रहे हो, ये हमारे पास एक लेबल है, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर आप देख पा रहे हो 2 लेबल हैं और 2 टेक्स्ट बॉक्स। अब लेबल मैंने क्या लिख दिया, तो मैंने सबसे पहले एक लेबल लिया, लेबल में लिखा इंटर यूज़र नेम या इंटर ईमेल, ठीक है। अब यहाँ पर एक लेबल लिया, जिस लेबल के टेक्स्ट में क्या लिखा, इंटर पासवर्ड, फाइन, फिर टेक्स्ट बॉक्स। अब अगर मैं इसको ब्राउज़र में ओपन करूँ तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे देखो क्या आया, यहाँ पर आया इंटर ईमेल। तो देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आया इंटर ईमेल। ओके, तो यहाँ पर आया इंटर ईमेल, और फिर इस टेक्स्ट बॉक्स में मैं क्या कर सकता हूँ, इस टेक्स्ट बॉक्स में मैं अपना ईमेल लिख सकता हूँ। तो मुझे क्या एक आइडिया मिल गया कि हाँ यार इसमें इंटर क्या करना है। सेकेंड इज इंटर पासवर्ड, तो यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, मैं अपना पासवर्ड इंटर कर सकता हूँ, पर पासवर्ड तो विजिबल है। तो पासवर्ड विजिबल है तो हमें तो पता है ना, पासवर्ड के लिए हमारे पास एक एक्स्ट्रा एक एट्रीब्यूट क्या है, एट्रीब्यूट है आपका टेक्स्ट मोड। टेक्स्ट मोड इज इक्वल टू क्या है, पासवर्ड। अब अगर आप ये करोगे तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि आप पासवर्ड जो आपका आएगा वो हिडन कॉम्बिनेशन में आपको दिखेगा, ठीक है। तो इससे क्लियर हो गया कि हम क्या कर रहे हैं। देखो तो क्या है, व्हाट इज लेबल, लेबल आपका एक कंट्रोल है जो कि स्टैटिक टेक्स्ट प्रोवाइड कराता है, यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देता है। यहाँ पे देखो, अब इससे पता चल गया कि भैया यहाँ पे ईमेल देना है, यहाँ पे पासवर्ड देना है। अब आजकल एक नई चीज़ क्या आई है, प्लेस होल्डर। तो आपको लेबल भी लेने का यूज़ नहीं, लेबल भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सीधा जो टेक्स्ट बॉक्स है, उस टेक्स्ट बॉक्स के इनसाइड अंदर ही कुछ हिडन टेक्स्ट आपको दिखते रहेंगे, जैसे कि वाटरमार्क के तौर पे, है ना। तो हम वो भी यूज़ कर लेते हैं। मैं चाहूँ तो ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स है। अब टेक्स्ट बॉक्स में क्या करेंगे, यहाँ पर आपका एक होता है प्लेस होल्डर,
इक्वल टू यहाँ पे इंटर योर मोबाइल नंबर, फाइन। और अगर मैं इसको रन करूँगा, ओके, तो यहाँ पे देखो लेबल में तो जो था ही, प्लेस होल्डर में क्या होता है, जो भी आप लिखते हो ना वो आपको यहाँ पे दिख जाता है, इंटर योर मोबाइल नंबर। इस पर टाइप नहीं कर सकते हो। देखो मैं लेबल यहाँ से हटा देता हूँ, तो अगर मैं लेबल हटा देता हूँ, नहीं लेबल हटाते नहीं है, लेबल में यहाँ पे इसका टेक्स्ट हम रिमूव कर देते हैं ना, लेबल का टेक्स्ट हम रिमूव कर देते हैं यहाँ से। और ये प्लेस होल्डर हम क्या करते हैं, एक पासवर्ड में भी लगा देते हैं, पासवर्ड में भी प्लेस होल्डर लगाया और इसमें लिखा इंटर योर पासकोड, ठीक है। अभी क्या करेंगे, इसको रन किया तो देखो यहाँ पे देखो इंटर योर मोबाइल नंबर, इंटर योर पासकोड, और जैसे आप टाइप करोगे ना तो वो गायब हो जाएगा ऑटोमेटिकली। फाइन, तो आगे चलेंगे अपने इस वीडियो में। तो देखो यार, आने वाले टाइम में हम बहुत कुछ चीज़ें सीखेंगे, इसमें बहुत सारी चीज़ें जानेंगे, ओके, तो आप उसके लिए टेंशन मत लेना। तो अभी बात करते हैं कंट्रोल। नेक्स्ट कंट्रोल हमारा है बटन। बटन क्या है, दिस इज़ ए कंट्रोल डिज़ाइन फॉर सबमिटिंग ए वेब पेज। हमेशा बटन क्या करता है, वेब पेज को सबमिट करता है। कभी सबमिशन करना हो सर्वर पे, वेब पेज कहाँ पे सबमिट होता है, किस लोकेशन पे, सर्वर पे सबमिट होता है, ठीक है। तो बटन ही रिस्पॉन्सिबल होता है पेज को सबमिशन के लिए, ठीक है। तो बटन के 3 तरह के क्लासेस होती हैं। पहला होता है एक बटन जो कि एक स्टैंडर्ड सबमिट बटन होता है। दूसरा होता है लिंक बटन जो कि होता तो बटन ही है, बट मतलब सारी बटन की फंक्शनलिटी होती है पर ये दिखने में आपको हाइपरलिंक जैसा लगता है। और नेक्स्ट आता है आपका इमेज बटन, ओके। सो ये 3 तरह की कैटेगरी होती है इमेज बटन की। तो जब भी अगर आपने अपने ASP.NET पेज पे बटन यूज़ किया हुआ है, तो जब आप उस पेज को रन करोगे तो ब्राउज़र पे वो पेज दिखेगा, और जब आप राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स कोड में जाओगे तो वहाँ पर आपको वो एज ए HTML दिखेगा, HTML इनपुट टाइप सबमिट का समथिंग, ओके। और जब अगर आपने लिंक बटन यूज़ किया होगा तो उसका दिखेगा इनपुट यहाँ पे HTML में हाइपर लिंक करके दिखेगा। और अगर आपने इमेज लिया, बटन टाइप इमेज यूज़ किया है, तो यहाँ पर सिंपली बटन टाइप इमेज आपको दिखाई देगा, मतलब जब पेज व्यू सोर्स में जाएंगे तो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको मिल जाएगी। तो अभी तो यहाँ पर बटन है, बटन में आपको पता ही है, बटन का मैंने आपको बता ही दिया। बटन पे क्या करना है कि सिंपली बटन का क्या होता है, एक यूनिक आईडी होगा। फिर बटन में अगर आपको डायनेमिक बनाना है, मतलब ASP.NET में बटन तभी काम करेगा जब उसमें रनएट सर्वर ये ऐड होगा। अगर रनएट सर्वर नहीं ऐड है तो ना ही आप इसका इवेंट क्रिएट कर पाओगे और ना ही आप क्लिक करने के बाद कोई फंक्शन कॉल कर पाओगे, ओके। तो देखो हम HTML का बटन यूज़ कर सकते हैं, बट फिर HTML का बटन यूज़ करने पर फिर आप जावास्क्रिप्ट के कोड तक ही सीमित रह जाओगे, और बाकी डायनेमिक जो भी फंक्शंस वगैरह हैं, वो इवेंट वगैरह हैं, वो फायर नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो बटन लिखने का तरीका आपको पता है, बटन ऐसे लिखते हैं। अब व्हाट इज़ लिंक बटन, ये एक नई चीज़ है। लिंक बटन हम देखेंगे अपने पेज पे कैसे हमारा काम करता है। तो देखो लॉगिन के बाद आपको होता है ना कि फॉरगेट पासवर्ड, तो देखो यहाँ पर आ जाओ डिज़ाइन व्यू पे, आपको सर्च मिल जाता है। सर्च में टाइप कर लो ना भाई लिंक बटन, स्टैंडर्ड कंट्रोल के अंदर ही होगा लिंक बटन। एक होता है हाइपर लिंक, दैट इज़ HTML वाला हाइपर लिंक है, पर हमें क्या चाहिए, लिंक बटन। तो सिंपली लिंक बटन को पकड़ो, यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करो, आ गया आपका लिंक बटन। अब यहाँ पर आप लिख सकते हो व्हाट इज़ दिस, फॉरगेट पासवर्ड, ऐसा कुछ मेंशन कर दो, लिंक बटन। अब अगर मैं इस पेज को ओपन करूँगा ब्राउज़र में, तो देखना इस पेज का क्या दिखाई देगा, कैसा दिखाई देगा। ये लोडिंग हो रहा है अभी, ठीक है। अब देखो ये बटन लॉगिन दिख रहा है, उसके जस्ट बाद हमें क्या दिख रहा है, हमें क्या दिख रहा है, फॉरगेट पासवर्ड दिख रहा है, ओके। तो फॉरगेट पासवर्ड, तो क्या इस फॉरगेट पासवर्ड का भी कोई इवेंट होगा। यहाँ पर आते हैं, इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे ऑन क्लिक, मैंने लिखा ऑन क्लिक, और यहाँ पर न्यू को सेलेक्ट करेंगे, क्रिएट न्यू इवेंट को सेलेक्ट करेंगे, और क्या करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे, ऑटोमेटिकली वो बटन का क्लिक इवेंट क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे देखो लिंक बटन का क्लिक इवेंट आ गया। अब भैया यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर टाइप करते हैं हेलो कोडर बाबा, यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये आ गया। अब जब भी आप इस पर क्लिक करोगे, फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करोगे, तो क्या हुआ, हेलो कोडर बाबा वेलकम टू, ठीक है। तो दोनों एक ही तरह के बटन है, बस लिखने का तरीका। यहाँ पे देखो इसकी विजिबिलिटी आपको थोड़ी सी अजीब सी दिख रही है, ऐसा लग रहा है हाइपर लिंक। यहाँ पे देखो इस बटन का तो स्टैंडर्ड बटन है, और जैसे ये जो बटन देख रहे हो अंडरलाइन होता है, जैसे आप कर्सर ले जाते हो तो ये उसका कर्सर का जो पॉइंटर होगा वो चेंज हो जाता है हैंड सिंबल में, राइट। तो दैट इज़ द लिंक बटन, ओके। अब नेक्स्ट क्या है इसमें, अब इसमें आता है आपका इमेज बटन। तो देखो इमेज बटन भी एक तरह का बटन होता है, बस इस इमेज बटन में क्या होता है, आप इमेज ऐड कर सकते हो। तो इमेज ऐड करने के लिए आपके पास एक एट्रीब्यूट होता है इमेज URL समथिंग, और यहाँ पर आप एक इमेज यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब ये कैसे होगा, ये भी एक बार करके देख लेते हैं कि हम इमेज बटन कैसे ऐड करेंगे। तो ये BR टैग,
अभी क्या करते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं। अब हमें मिलेगा इमेज बटन। देखो इमेज है, देखो इमेज, ये कंट्रोल तो सिर्फ इमेज यूज करने के लिए होता है। दूसरा है इमेज बटन, तो यहाँ पर इमेज बटन पे क्लिक करेंगे, इमेज बटन आ गया अपना। अब देखो इमेज बटन के लिए ना हमें चाहिए एक इमेज, तो इमेज कहाँ से आएगी, तो पहले हम क्या करते हैं, अपने एप्लीकेशंस में एक फ़ोल्डर बना लो यार। फोल्डरिंग भी हम बताएंगे आने वाले वीडियो में, जब हम थोड़ा सा और काम करेंगे तो हम बताएंगे। फोल्डरिंग बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो एक फ़ोल्डर बना लिया इमेज के तौर पे। ओके, तो अब देख पा रहे हो मेरे पास कई सारे यहाँ पे देख पा रहे हो, मेरे यहाँ पे एक फ़ोल्डर में मैंने कई सारे आइकॉन रखे हैं। तो ये वाला आइकॉन मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, और इस वाले आइकॉन को मैंने कॉपी कर लिया, और यहाँ पर आएंगे इस इमेज वाले फ़ोल्डर में, और यहाँ पर आके ये जो आइकॉन, जो इमेज मैंने कॉपी किया था वो इमेज मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब देख पा रहे हो इस इमेज फोल्डर में ये एक इमेज आ गया। अभी मेरे पास क्या है, अभी मेरे पास ये इमेज बटन है। तो सबसे आसान तरीका क्या है, लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, कोई बात नहीं, आप क्या करो, डिज़ाइन व्यू पर मूव कर जाओ। अब देखो यहाँ पर देखो, ये जो आपने लिया हुआ है इमेज बटन, ये कुछ ऐसा दिख रहा है। इमेज बटन सेलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टी में जाओ, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या है, तो थंडर दिख रहा है ना, सेटिंग्स पे क्लिक करो। अच्छा, प्रॉपर्टी सेटिंग्स ये है ना, ओके फाइन। तो ये इवेंट वाला है, और ये जो रेंज पाना देख रहे हो ना, ये सेटिंग्स, ये प्रॉपर्टी के लिए। अभी देखो इमेज का यूआरएल समथिंग होता है, तो यहाँ पर जरा 3 डॉट पे क्लिक करो, इमेज यूआरएल। अभी आपका एप्लीकेशन, ये आपका प्रोजेक्ट है, ये पूरा का पूरा आपका प्रोजेक्ट है सोल्यूशन एक्सप्लोरर में जो है। सिंपली इमेज पे क्लिक करो, ये वाला इमेज टिक करो, और ओके पे क्लिक कर दो, बस। यहाँ पर ये इमेज सेलेक्टेड। ओके, अभी बहुत बड़ा लग रहा है ना, तो अभी क्या करेंगे, फिर से प्रॉपर्टी में जाओ, यहाँ पे इसका हाइट विड्थ होगा, ये देखो विड्थ में आ जाओ, तो मैंने कहा 50 पिक्सल, 50 पिक्सल, ठीक है फाइन। सेव करो, वापस से इसको ब्राउज़र में व्यू करो। तो अभी वो पता ही नहीं चल रहा है कि वो कोई एक इमेज लगाया गया है या कोई बटन लगाया गया है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। देखो यहाँ पे देखो, ये भी बटन है, ये तो बटन है मुझे दिख रहा है, ये हाइपर लिंक मुझे लग रहा है हाइपर लिंक है, और ये इमेज वाला भी बटन लग रहा है, देखो बटन है ये, पर ये है कि एग्जैक्टली बटन है, देखने में लग रहा है इमेज लगा रखा है, पर ये है बटन। तो आपके पास 3 तरह के, और फिर 3 तरह के अलावा भी आपके पास CSS है, आप वो यूज़ कर सकते हो। बहुत सारी jQuery लाइब्रेरीज़ हैं जिनकी हेल्प से आप अच्छा सा एक बेहतरीन बटन आप क्रिएट कर सकते हो। बूटस्ट्रैप में कितना सब कुछ है, क्लासेस पड़ी हुई हैं बटन्स के लिए, ठीक है। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बट ASP.NET क्या प्रोवाइड कराता है, मैं वो आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो ये कुछ बटन्स हो गए जिनको आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। बाकी बटन्स पे क्या क्या सारी चीज़ें हैं, हर बटन का प्रॉपर्टी है, हर बटन का इवेंट है, ठीक है। अब हर बटन पे आप कुछ एक्शन परफॉर्म कर सकते हो, कोई फंक्शन कॉल कर सकते हो, दुनिया भर की चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो। ये सारी चीज़ें कोडिंग का है, तो वो तो मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ। तो पहले तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि नोट्स आपको कैसा लग रहा है, कि जो भी नोट्स मैं यहाँ पे प्रिपेयर आपको साथ शेयर कर रहा हूँ वीडियो के थ्रू, वो नोट्स आपको कैसा लग रहा है, आपको नोट्स में चीज़ें रिलेवेंट लग रही हैं या नहीं लग रही हैं। उसके साथ ही साथ थोड़ा सा चैनल पे सपोर्ट करें दोस्तों, जितने भी कोडर हैं, जितने भी प्रोग्रामर हैं, आप लोग हमारे पूरे कोडर फैमिली हो, इस फैमिली को इंक्रीज़ करते रहें, इसमें नंबर आप लोगों को ऐड करते रहें। और प्लीज़ मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे जाएं, वहाँ पे चेक करें, अगर आपको चीज़ें रिलेवेंट लगती हैं, आपके मनपसंद हैं, कुछ आपके काम की चीज़ें हैं, तो प्लीज़ चैनल को फॉलो, लाइक, जो भी है बटन वहाँ पे, उसको आप ज़रूर प्रेस करें। और डू फॉलो माई इंस्टाग्राम दोस्तों, बहुत ही ज़रूरी है, डेली अपडेट आपको वहाँ पे मिलता रहता है। एंड टेलीग्राम पे भी चले जाना अगर आपको एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल चाहिए तो वैसे तो बहुत जल्द मेरे इस चैनल पे 30,000 सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं। तो अगर 30,000 सब्सक्राइबर पूरे होते हैं तो फिर मैं एक लाइव सेशन करूँगा। ओके गाइस, तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।